में मैं इनकुम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की खबरों से। 11 मई 2020 को जीवन ज्योति महिला क्लस्टर महासंघ के अंतर्गत समूह द्वारा निर्मित एवं वितरण फेस मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट, हैंड वॉश, फूड डिस्पेंसर और बैग आदि उद्घाटन लघु सचिवालय सेक्टर 12 में सोमवार 11 मई 2020 को शाम 4 बजे मंडलयुक्त संजय जून जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर यशपाल IAS उपायुक्त फरीदाबाद, RK सिंह IAS अतिरिक्त फरीदाबाद, कोविड-19 के कोऑर्डिनेटर विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंध जिला कार्यक्रम प्रबंध शिवम तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर MP सिंह ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं डॉक्टर MP सिंह, कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर और विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन आपके बीच में हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मास्क बना करके, सैनिटाइजर बना करके, क्योंकि आज का जो समय है आप सब समझ रहे हैं कि हमारा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इसमें कितनी माताओं की गोद सोनी हो चुकी है, कितनी महिलाओं का श्रृंगार उतर चुका है और अभी कितना होगा ये किसी को कुछ पता नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चीज़ आप दूसरों की रक्षा सुरक्षा के लिए जो मास्क बना करके अपने भाई बहनों की रक्षा सुरक्षा करना चाहती हैं या जो सैनिटाइजर बना करके उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इससे पहले आप अपनी रक्षा सुरक्षा जरूर करें। क्या होता है, हम दूसरों को बचाने के लिए तो काम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए काम नहीं करते। जैसे अब हमारी बहन है, ये बैठी है कुर्सी पर, अब ये तरीका ही कोरोना वायरस का है। या तो ये अपना इन्फेक्शन आपको दे देंगे या आपका इन्फेक्शन ये अपने पास ले लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोशिश करें कि अपने हाथों को जब तक जरूरत ना हो, बहुत जरूरत ना हो, किसी भी चीज़ को छुए नहीं, चाहे घर की हो चाहे बाहर। अब मुझे देख रहे हैं आप, मैं इस कुर्सी को भी नहीं छू रहा, आपके नज़दीक भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस पर मेरे से पहले कौन बैठा है, मुझे नहीं पता। और यदि मैं इस पर बैठ जाऊँगा और इसको सैनिटाइज मैंने नहीं किया तो मैं क्या हो जाऊँगा, इन्फेक्टेड। और मैं जहाँ भी जाऊँगा, मैंने अपने घर में गया, मैंने दरवाजे को खोला तो क्या हुआ, मेरा घर का दरवाजा इन्फेक्टेड हो गया। मैंने अपने बेटे को उठा लिया गोदी में, क्या हुआ, मेरा बेटा भी इन्फेक्टेड हो गया। मैंने अपने कपड़ों को बिना उतारे, बिना स्नान किए मैंने भोजन कर लिया तो बर्तन क्या हुआ। तो मेरा घर कहाँ से, इस कुर्सी की वजह से मेरा घर सारा तबाह हो गया। समझ में आ गया। हम कमाने क्या आए थे यहाँ पर, हम यहाँ पर 10 रुपये 5 रुपये की आजीविका कमाने आए थे, लेकिन लेके क्या जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी लेकर। तो ये निश्चित है, हम बिना कमाई के भी रह सकते हैं, हम बिना भोजन के भी रह सकते हैं। पहले भूखे मरते नहीं थे, ऐसा नहीं है कि भूख से आदमी मर जाते, लेकिन क्या है, आज लोग मानते नहीं। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, खांसते और छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करना है। कोई भी बीमार व्यक्ति है, चाहे घर में है चाहे पड़ोस में है, यदि आपको पता चल गया कि बीमार है तो उससे दूरी बना करके रखना। लेकिन अनायास यदि हमारे माता पिता दादा दादी को खांसी आ गई तो ये मत सोच लेना कि कोरोना वायरस से ही है, कहीं उसकी चारपाई बाहर डाल दो तो वो बीमारी से नहीं मरेगा। वो किससे मरेगा, वो आपकी वजह से, क्योंकि आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए अपने बुजुर्ग कहते हैं कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए नींबू की चाय आप पी सकते हैं, गर्म पानी आप पी सकते हैं, तुलसी का पानी आप पी सकते हैं। आप महंगी दवाई नहीं ले सकते,
बाजार से जो दवाई आ रही है वो 1-1 रुपए की टेबलेट आज 20-20 रुपए की टेबलेट मिल रही है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप उनको लीजिए, लेकिन हमारे घर में जो चीज़ है उनसे तो आप अपनी इम्यून सिस्टम को पैदा कर सकते हैं। चाय मत पीजिए, काढ़ा पी लीजिए। चाय में चीनी मत डालिए, चाय में दूध मत डालिए, और अदरक, काली मिर्च, सौंठ, पीपल, तुलसी और दालचीनी यदि इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो कोरोना वायरस आकर कुछ भी नहीं देगा। गर्म पानी आपने गर्म पानी से आपने अपने हाथों को धोना है, बार बार साबुन से अपने हाथों को धोना है जितनी बार भी आप, क्योंकि पानी तो ये महंगा हो सकता है, ये पैसों से खरीदा जाता है, ये महंगा हो सकता है गरीब आदमी के लिए, लेकिन आज गरीब और अमीर सब कहाँ बैठे हैं? सब एक जगह पर बैठे हैं। तो मैं आपसे सब मांग सकती हूँ, क्योंकि माताओं का कल ही दिन गया है मदर्स डे के रूप में, क्योंकि आपको पता है कल हमने मदर्स डे मनाया, कल ही दिन गया है। तो माता ममता की मतलब साक्षात्कार मूर्ति होती है, दया की साक्षात्कार मूर्ति होती है, बहुत रहम होता है माँ के पास में। और माँ क्या है, कोई कितना भी कहो कि गले नहीं मिलना, लेकिन आज भी आप अपने जो नाते पोते पोते वो है, मुझे नहीं लगता कि कोई गले नहीं मिलता हो गया, उनको उठाता नहीं होता। ये प्यार है ना। हम कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना, पहले कहते थे, खूब कहते थे, लेकिन अब क्यों नहीं मिलाते? अब हाथ कोई नहीं मिलाता, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने अपनी सभ्यता में ला करके आपको खड़ा कर दिया है कि पहले भी हमारी भारतीय सभ्यता थी कि बड़ों के पैर छूने चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए, झुकना चाहिए, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, राइट। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, भूखे बिल्कुल भी ना। यदि भूखे रहेंगे तो इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर होगा, और कमज़ोर होगा तो कहीं ना कहीं पर आपको बीमारी हो जाएगी। अपना काम है निपुणता से करना चाहिए, इसमें हम कोई मतलब किसी से भी, क्योंकि अपना जो योग्यता है हम उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपकी योग्यता को यहाँ के कमिश्नर साहब, जिला उपायुक्त फरीदाबाद, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी ने आकर के आपको यहाँ पर शाबाशी दी। आपकी शाबाशी को उन्होंने टेलीविज़न पर भी बताया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताया, और कहा कि हमारी बहनों की शक्ति को बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, कि जो आज अपने हाथों से जो काम कर रही हैं उनकी योग्यता को बढ़ाना चाहिए, चाहे भले हमें 1 या 2 रुपये महीने की चीज़ मिलती है। तो जब हमारी कदर होने लगे, समझ लो कि एक तो हमें काम को, क्योंकि आपके जो मुखिया हैं, मैं कह सकता हूँ कि पांडे साहब जैसा भगवान भाई बहन सबको दे कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलेक्चुअल है। आपके साथ मैंने कई में देखा है, कई जगह देखा है, आपके हमेशा आपकी वकालत करते हैं, और यहाँ पर एक याद वाला और यहाँ पर आप लोगों को बिठाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कई जगह आपकी प्रतिभाओं को देखा है, आपका जो काम है वो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। आप इस काम को आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कोविड का कुछ पता नहीं है, इसमें अभी बहुत, क्योंकि जिस प्रकार से इसके केस बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से इसकी रोकथाम नहीं हो पा रही है, तो अभी आप लोगों की तवज्जो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये काम आप ही कर पाएंगे। जो फैक्ट्रियाँ कर रही थी, आज उन फैक्ट्रियों में माल ख़त्म हो चुका है, मैन पावर नहीं है, लेकिन आप तो इनको अपने घर में तैयार कर रहे हैं, कहीं से भी कपड़ा ला करके प्योर चीज़ दे रहे हैं, इससे इन्फेक्शन भी नहीं बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो चाह रहे हैं कि हमारी बहन बेटी शक्तिशाली होनी चाहिए, बहनों का सम्मान होना चाहिए, और बहनों का सम्मान किससे होता है? कर्म से होता है। आप यदि अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो आपका देवर, जेठ, चाचा, ताऊ, भैया, भतीजे वो सब इज्जत कर लेंगे, और जब आपके पास कोई हुनर नहीं होगा तो घर वाला भी कह देता है, अपने भी कह देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये आप बहुत अच्छा हुनर है आपके पास, इसको आप कंटिन्यू रखें, बनाते रहें लगातार, और सही तरीके से सरकार का सानिध्य आपको मिलता रहेगा, तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इन साथियों के साथ बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और एक निवेदन ज़रूर करता हूँ कि कोविड जो वायरस है ये किसी का सगा नहीं होता,
इसके लिए प्रिकॉशंस ज़रूर लेते चलना। ऐसा ना हो कि एक को दूसरी इस बाजू में दे दिया, बहन कुछ नहीं होता, ऐसा मत करना, क्योंकि बहन का ही नहीं पता कि बहन है या नहीं है, ठीक है ना। कब कौन सा इन्फेक्शन कहाँ लग जाए कुछ पता नहीं है, तो इन बातों का ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।